हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूईटी नंबर्स। तो इस वीडियो में जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हो, फर्स्ट इन वर्ड। हम लोगों को पहली बार जो भी चीज़ हमारे साथ होती है वो हमेशा याद रहती है ना। वैसे ही कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। और जो कोई भी चीज़ जो पहली बार किसी ने अचीव करी हो तो बहुत ही बड़ी बात होती है उसके लिए या फिर एग्जामिनर के लिए, है ना। तो एग्जामिनर वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर डालता है, तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट इन वर्ड। इसके अलावा हम लोग इंडिया में जो भी फर्स्ट इन इंडिया ऐसे करके जो भी एक टॉपिक रहता है इम्पोर्टेंट, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग पूरे विश्व में। दिस इज योर वर्ड मैप। अलग अलग कॉन्टिनेंट्स आपको दिख रहे हैं, लाइक दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट इन वर्ड। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, उसके आंसर्स देखेंगे। तो ये वन लाइनर्स में आते हैं और ये बिल्कुल ही फैक्चुअल डेटा है ना। इसमें कोई आपको लॉजिक नहीं लगाना है, कोई रीजनिंग नहीं है, तो सिंपली फैक्चुअल डेटा है, एज इट इज आपको याद रखना है। और दो तीन बार अच्छे से पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, है ना, नॉट दैट टफ। क्योंकि कुछ बच्चों का लर्निंग वर्क बहुत ही पुअर रहता है ना। कुछ बच्चे अच्छे लर्नर नहीं होते हैं। लर्निंग वर्क का मतलब क्या है? लर्नर मतलब कि किसी भी चीज़ को ग्रैब कर लेना, है ना। जो भी स्टैटिक चीज़ें होती है उसको बहुत ही अच्छे से रट लेना। तो रट्टा वर्क किसी का ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो उनके लिए क्या है, एक छोटी सी टिप कि आपको बार बार एक चीज़ को रिवाइज करना है ना। बार बार आप किसी चीज़ को पढ़ते हो, किसी चीज़ को रिवाइज करते हो, तो होता क्या है, आप उस चीज़ से फेमिलियर हो जाते हो। और जैसे आप फेमिलियर हो जाओ तो उसके बाद क्या होता है, वो आपको ऐसे इजी लगने लगती है। जैसे मान लीजिए कोई आपका नया पड़ोसी अभी शिफ्ट हुआ है आपके पड़ोस में, ठीक है। तो पहले तो आपको लगेगा कि क्या नाम है ना, उनकी फैमिली के नाम ही आपको नहीं समझ आएंगे। तो दो तीन बार आप इंटरेक्ट करोगे, उसके बाद ठीक है, शर्मा जी, है ना, उनकी वाइफ, उनके बच्चा और ये सब। तो ऐसे ही हमें कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, अगर कोई नया टॉपिक है तो उसको आपको दो तीन बार थोड़ा सा टाइम देना होता है ना। तो टाइम दिया कीजिए चीज़ों को। पहली बार में देख के अरे ये तो नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं करना, है ना, डोंट डू दैट। तो फर्स्ट इन वर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम लोग देख लेंगे। चलिए, सबसे पहले जैसे कि आपके सामने स्लाइड्स जब ये आ रही है तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये जो स्लाइड्स हैं इसमें हिस्ट्री से भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ज्योग्राफी से भी है, इकोनॉमिक्स से है, स्पोर्ट्स एंड साइंस से है ना। ऐसे ऐसे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आपको जीएस पोर्शन से देखने को मिलेंगे। लाइक फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, आपका फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए 1789। तो ध्यान रखेंगे, आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमने काफ़ी सारी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ कुछ फीचर्स उठाए थे और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना था, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम देखें फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द होल वर्ल्ड कौन सा है, ध्यान रखेंगे यूएसए एंड द ईयर 1789, ठीक है। तो ऐसे साथ के साथ जब आप ये पूरा सेशन देख रहे हो, साथ के साथ आपको चीजें लर्न करनी है, समझ के पढ़ो। अच्छा ठीक है, यूएसए का नाम आया है, पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ थोड़ा सा आप लोग सोचो, आपको कुछ भी फैक्ट्स पता होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो वो सारे आपके दिमाग में एकदम से आ जाएंगे जब आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आएगा, है ना। तो वैसे ही आपको क्या करना है, वर्ड मैप मैंने शुरू में इसीलिए दिखाया था कि आपको पता होना चाहिए कौन सी कंट्री कहाँ लाई कर रही है। तो वैसे उस कंट्री में आप चले गए, है ना, उस कंट्री पे चले गए, नॉर्थ अमेरिका गए, देन यूएसए। तो यूएसए में क्या है, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे एक स्टोरी बना के चलोगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से और लंबे समय तक याद रहेगी। फर्स्ट कंट्री टू ग्रांट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब यहाँ पे बात हो रही है पहली कंट्री जिसने ग्रांट किया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, वोटिंग अधिकार, है ना, सभी को वोटिंग का अधिकार, वोट का अधिकार। तो न्यूजीलैंड इन 1893,
ठीक है, न्यूजीलैंड इन 1893। वैसे ही जैसे हमने यूएसए की बात करी, तो आपको यहाँ पे भी न्यूजीलैंड में ध्यान रखना है ना कि न्यूजीलैंड कहाँ पे आता है। और वैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सबसे पहले किस कंट्री ने ग्रांट किया था? न्यूजीलैंड। देन फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। सोचिए जब पहली महिला प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री की बनी होगी तो कितनी ही बड़ी बात होगी पूरे विश्व के लिए, या फिर उन महिला के लिए कितनी ही बड़ी बात होगी, है ना। उस एक्साइटमेंट को फील कीजिए। अभी भी छोटी छोटी अचीवमेंट्स कुछ स्टूडेंट्स की रहती हैं, या फिर बड़ी कुछ अचीवमेंट्स रहती है, तो उसमें कितना अच्छा लगता है ना। आपको कितना अच्छा फील होता है, आप प्राउड फील करते हो, आपकी फैमिली को अच्छा लगता है, आपके टीचर्स को अच्छा लगता है। तो वैसे ही पहली जब प्राइम मिनिस्टर एक महिला बनी होगी तो कितना ही बड़ी बात होगी। सो इट इज श्रीमावो बेंडारनाके, ठीक है। और श्रीलंका की ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी इन 1960, ठीक है जी। नाम ध्यान रखेंगे, प्रोनाउंसिएशन वरी कर सकता है बट स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। श्रीमावो। देन फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इन द वर्ल्ड। अब पहली महिला प्रेसिडेंट, हमने प्राइम मिनिस्टर देखा, अब प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट इन द वर्ल्ड, मारिया एस्टेला पेरोन, अर्जेंटीना, 1974। तो प्राइम मिनिस्टर 1960 में बनी थी श्रीलंका की श्रीमावो, है ना। ये आपको देखने को मिलेगी श्रीमावो, है ना। यहाँ पिक्चर आपको दिख रही है छोटी सी, और यहाँ पे नेहरू जी आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट कंट्री टू बिकम अ रिपब्लिक। अब पहला ऐसा देश जो रिपब्लिक बना था, कौन सी कंट्री है? सैन मैरिनो, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रिपब्लिक। ये पिक्चर में थोड़ा सा ये ढक चुका है, बट यहाँ पे सैन मैरिनो लिखा है एंड वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रिपब्लिक, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ कंट्रीज के बारे में बात करी, कुछ पर्सनालिटीज के बारे में बात करी। तो ऐसे आपको अच्छे से ये पूरी स्लाइड देख लीजिए एक और बार, और इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, एल्स इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। बट साथ के साथ अगर आप नोट डाउन करोगे तो आपको रिवाइज करने में इजी रहेगा, है ना। खुद की हैंड राइटिंग से दोबारा पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ से जो भी हमने चीज़ें पढ़ी है, लाइक योर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पहली प्राइम मिनिस्टर, है ना, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, और पहला जैसा कंट्री जो कि रिपब्लिक हुआ। चलिए, फर्स्ट मैन टू रीच माउंट एवरेस्ट। अभी माउंट एवरेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, विच इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो पूरे विश्व की जो हाईएस्ट पीक है उस पे पहला मैन कौन था जो कि गया था, है ना। कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, जब सबसे पहले पूरे विश्व की हाईएस्ट पीक पर कोई गया होगा, तो आप सोचिए द एक्साइटमेंट, है ना, वो खुशी, और पूरे देश में या फिर जिस भी देश को वो बिलोंग करते हैं और पूरे विश्व में कितना ही एक उत्साह जागा होगा, है ना। तो इनसे कितने लोगों ने इंस्पिरेशन ली होगी कि अच्छा ये ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, है ना। तो फर्स्ट मैन टू रीच माउंट एवरेस्ट, इनका नाम है, दो लोग हैं, एक न्यूजीलैंड से और दूसरे इंडिया नेपाल, सर एमुंड हिलैरी और टेंजिंग नॉर्गे, 1953। तो 1953 में पहली बार दो लोग माउंट एवरेस्ट गए थे, ये आपको देखने को मिलेंगे इन द पिक्चर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 1953, नाम दोनों के ध्यान रख लेंगे। फर्स्ट मैन टू रीच द साउथ, अब आपको पता है ये आपका पूरा, है ना, आपको पूरी अर्थ देखने को मिलेगी। यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ पोल, यहाँ पे आएगा साउथ पोल। तो पहला ऐसा मैन जो कि साउथ पोल पे गए थे, रोल्ड एमर्सन, नॉर्वे, 1911। तो 1911 नॉर्वे को बिलोंग करते हैं, क्या नाम है? रोल्ड एमर्सन, ठीक है, रोल्ड एमर्सन, ध्यान रखेंगे, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन फर्स्ट मैन टू रीच द नॉर्थ पोल, अभी नॉर्थ पोल की बात हो रही है, हमने साउथ पोल की बात करी, मैंने आपको बताया साउथ पोल, है ना। अब हम लोग नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं। तो नॉर्थ पोल, रॉबर्ट पेरी, यूएसए, 1909 में रॉबर्ट पेरी यूएसए के को बिलोंग करते हैं।
ये सबसे पहले नॉर्थ पोल पर गए थे, ध्यान रखेंगे। फर्स्ट कंट्री टू प्रिंट बुक्स, अब हम लोग जो किताबें पढ़ते हैं वो सबसे पहले किसी ने तो छापी होगी, है ना, किसी ना किसी कंट्री में कहीं ना कहीं ये किताब छपी होगी सबसे पहले। तो चाइना तांग डायनेस्टी 7th सेंचुरी, सो 7th सेंचुरी में सोचिए आप कितनी ही पुरानी बात है, पहली कंट्री जिसने एक बुक को प्रिंट किया। फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च सैटेलाइट, अब यहाँ पे बात हो रही है सैटेलाइट के बारे में, तो पहली कंट्री आपको बतानी है जिसने सैटेलाइट को लॉन्च किया हो। सो सैटेलाइट का नाम क्या है, स्पुतनिक 1, ठीक है, स्पुतनिक 1 यूएसएसआर 1957 यूएसएसआर। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फर्स्ट सिविलाइजेशन, पहली सिविलाइजेशन का मतलब क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, है ना, सिविलाइज्ड सोसाइटी। पहली सिविलाइजेशन क्या है, सुमेरियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, और ये BCE दैट इज बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा में हम लोग अभी रहते हैं, तो कॉमन एरा से पहले जो टाइम था उसे बिफोर कॉमन एरा कहते हैं, 3500 BCE, ठीक है। सो फर्स्ट सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया। फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, तो पहली यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी, इंडिया में 5th सेंचुरी AD, दिस इज योर नालंदा यूनिवर्सिटी, पूरे विश्व की पहली यूनिवर्सिटी, ठीक है। द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड इज जेरिको, पैलेस्टीन में आपको देखने को मिलेगा 9000 BC, दैट इज बिफोर कॉमन एरा। फर्स्ट न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड, रिलेशन, जर्मनी 1605, तो नाम ध्यान रखेंगे, रिलेशन, है ना, पहला न्यूज़पेपर पूरे विश्व का रिलेशन नाम का, और कहाँ पे प्रिंट हुआ था, जर्मनी में 1605 में, 1605 में। फर्स्ट कंट्री टू इंडस्ट्रियलाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आप देखते हो अभी, तो पहली ऐसी कौन सी कंट्री थी जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन देखी गई, जहाँ से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपको देखने को मिला है। सो 18th सेंचुरी ब्रिटेन, ठीक है, ये हम लोग GS पोर्शन में भी पढ़ते हैं और आपने स्कूल में भी आई गेस पढ़ा ही होगा स्कूल में भी। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, फ्रॉम ब्रिटेन, और पहली कंट्री टू इंडस्ट्रियलाइज इज ब्रिटेन इन 18th सेंचुरी। ये अलग स्लाइड है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ये यहाँ पे पिक्चर है रिलेशन की, और रिलेशन क्या है, फर्स्ट न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड, जर्मनी ने पब्लिश किया था। देन कम्स योर पहला स्टॉक एक्सचेंज, फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज 1602 नीदरलैंड। तो आज के टाइम पे तो जो स्टॉक मार्केट है उसका बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंस है ना, आप लोगों में से भी बहुत लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते होंगे। तो पहला स्टॉक एक्सचेंज क्या था, एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज 1602 नीदरलैंड्स, तो ध्यान रखेंगे। फर्स्ट पेपर करेंसी, पहली पेपर करेंसी, ये जो हम लोग नोट है ना, नोट्स जो आपको देखने को मिलते हैं, तो पहली पेपर करेंसी किस कंट्री ने लॉन्च करी थी, चाइना, तांग डायनेस्टी 7th सेंचुरी। देखिए इंडिया में तो पहले आपको बार्टर सिस्टम भी देखने को मिलता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, एक गुड आपके पास है, दूसरा गुड किसी और के पास है, तो गुड्स को एक्सचेंज करना, है ना, नो नीड ऑफ एनी मनी। तो अभी क्या होता है, आपको कोई भी प्रोडक्ट तभी मिलता है व्हेन यू हैव मनी, और मनी क्या है, जस्ट पीस ऑफ अ पेपर, है ना, जिसको एक कंट्री ने करेंसी का नाम दिया है, तो कंट्री की करेंसी इन द मनी फॉर्म। और अगर हम पहले देखें तो बार्टर सिस्टम आपको समझ आ गया, व्हाट इज बार्टर सिस्टम। लेकिन पहली पेपर करेंसी किस कंट्री ने पब्लिश करी थी, सो इट वाज चाइना। चाइना के बारे में हमने एक और फैक्ट भी पढ़ा था, तो वैसे आप लोग ध्यान रखिए, है ना। फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस GST, GST वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो GST पहली कंट्री कौन सी थी जिसने इंट्रोड्यूस किया था, तो फ्रांस 1954, है ना।
और इंडिया में जीएसटी कब आया था ये बताइए। अच्छा सवाल है, आपको पता होना चाहिए जीएसटी के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो जीएसटी इंडिया में कब आया था? आपको पता है ना व्हाट इज जीएसटी? तो जीएसटी क्या है? अलग अलग टैक्सेस को कंबाइन कर देना और एक सिंगल टैक्स रखना, दैट इज जीएसटी, है ना। तो फर्स्ट कंट्री टू नेशनलाइज बैंक्स, बैंक्स को नेशनलाइज करने के लिए पहली कंट्री कौन थी? इटली। फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज लीगल टेंडर, पहली कंट्री टू अडॉप्ट बिटकॉइन। तो बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट हमने अभी रिसेंटली कुछ सालों पहले देखा है ना, उससे पहले तो नहीं था, तो ये रिसेंट कॉन्सेप्ट है। पहली कंट्री कौन थी जिन्होंने बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर अडॉप्ट कर लिया था? एल सेल्वाडोर। एल सेल्वाडोर। और ये कंट्री आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? अगर आपको ये मैप अच्छे से दिख रहा है तो ये क्या है? मेक्सिको। दिस पोर्शन इज योर सेंट्रल अमेरिका, ऊपर है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो हियर इज एल सेल्वाडोर विद कैपिटल सैन सेल्वाडोर। ध्यान रखेंगे ना, आसपास जैसे ग्वाटेमाला है, हंडुरस है, निकारागुआ है, कुछ कंट्रीज इन here lies your Pacific Ocean, तो ध्यान रखेंगे। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट डाउन कर सकते हो। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट इट डाउन। अभी आती है स्पेस की बारी, ठीक है। फर्स्ट मैन इन स्पेस, पहला पर्सन आपको बताना है जो कि स्पेस में गया हो। सो यूरी गगैरिन, यूरी गगैरिन, यूएसएसआर 1961, ठीक है। फैक्चुअल डेटा है, नाम याद रखेंगे, यूरी गगैरिन। फर्स्ट वुमेन इन स्पेस, पहली वुमेन कौन थी? वेलेंटीना तेरेश्कोवा, यूएसएसआर। और यूएसएसआर क्या है? नाउ रशिया। और कुछ यूरोप की कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी, है ना, कुछ यूरोपियन नेशंस, एंड बट मेजरली इट वाज रशिया ओनली। फर्स्ट मैन ऑन द मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूएसए 1969। फर्स्ट मैन टू द मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूएसए को ये बिलोंग करते हैं, 1969। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, ऑब्निस्क, यूएसएसआर का ही ये था न्यूक्लियर पावर प्लांट, 1954। अभी पहली कंट्री कौन थी जिन्होंने टेस्ट किया था न्यूक्लियर वेपन? तो ये तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा, यूएसए 1945, है ना, 1945। हिरोशिमा एंड नागासाकी, आपको याद होगा, है ना, हिरोशिमा एंड नागासाकी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। देन फर्स्ट क्लोन्ड मैमल, तो पहला क्लोन्ड मैमल है डॉली द शीप, स्कॉटलैंड 1996। तो डॉली द शीप, ये नाम तो इंटरेस्टिंग भी है, आप लोगों को याद रहेगा, फ्रॉम स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड कहाँ पे है? यूरोप में। चलिए अब हम लोग गेम्स पे आते हैं, है ना, हम लोगों ने स्पेस के बारे में बात करी, और भी काफी सारे फैक्ट्स देखे, अब आते हैं हम लोग गेम्स पे। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम, तो पहली मॉडर्न ओलंपिक गेम कहाँ पे हुई थी? तो इट वाज इन एथेंस, ग्रीस, ठीक है, एथेंस, जो कि आपको ग्रीस में देखने को मिलता है, 1896। फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप विनर कौन थे? उरुग्वे 1930, तो उरुग्वे पहले विनर थे फीफा वर्ल्ड कप के। देन फर्स्ट कंट्री टू होस्ट एशियन गेम्स, इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, पहली कंट्री जिन्होंने एशियन गेम्स को होस्ट किया था, तो इंडिया 1951, फर्स्ट एशियन गेम 1951। फर्स्ट क्रिकेट टेस्ट मैच, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड 1877, तो काफी पुराना टाइम था, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, पहला क्रिकेट टेस्ट मैच। फर्स्ट आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप विनर कौन थे? वेस्ट इंडीज 1975। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट्स देखने को मिलेंगे, फर्स्ट इन वर्ल्ड। आई होप आपको सारे के सारे फैक्ट्स इंटरेस्टिंग लगे हो, प्लस आप इन्हें अच्छे से पढ़िए।
एग्जाम में यहाँ से सवाल बनने के चांसेस काफ़ी हैं। एंड स्पेसिफिकली द CUET एस्पिरेंट्स, है ना, जो भी स्टूडेंट्स अलग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं अदर देन CUET, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, बट CUET एस्पिरेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ से सवाल ज़रूर आता है इन योर गैट पोर्शन, है ना, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑन द फर्स्ट इन वर्ड। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी फर्स्ट इन इंडिया, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जो आपको लगता है कि हमें रिवाइज करना चाहिए, या फिर जिसके बारे में आपको जानना हो, या फिर किसी के MCQs आपको देखने हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। और मॉर्निंग डेली करंट अफेयर क्लास को मिस नहीं करना है, दैट इज़ द की। क्या है कि बिकॉज जब आप डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करोगे तो विद टाइम एक लूप बन जाएगा जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड होगी। जैसे यहाँ पे भी अगर हम देखें तो अगर आप लोग डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को अच्छे से फॉलो करते हो तो क्या होगा, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं आप कहीं ना कहीं से उसे रिलेट कर पाओगे डेली करंट अफेयर्स वाले टॉपिक से, ठीक है। तो ये आपको क्या है, एक आप कह सकते हो एक प्लस पॉइंट है ना, जो ये वीडियोस रहती है, तो दीज आर द प्लस पॉइंट कि आपका एक रिविजन हो जाता है। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो।